हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेस। आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको वॉइस का स्पेशल रूल बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं। वॉइस स्पेशल रूल। स्पेशल रूल के अंतर्गत हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आता है। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है बच्चों आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत चार शर्तें आपका आता है। एक पहला नंबर में हमारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा देना, आज्ञा देना या आदेश देना। दूसरा हमारा शर्त है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। और तीसरा हमारा कंडीशन है सजेस्ट, मतलब सुझाव देना। और चौथा हमारा कंडीशन है रिक्वेस्ट, मतलब निवेदन करना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके हम लोग इसमें से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर में हमारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जानते ही हैं, आज्ञा देना या आदेश देना। तो ऑर्डर वाला हमारा इसमें दो रूल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे हमारा रूल 1 हमारा, ये ऑर्डर का हमारा रूल 1 जो है वो ये है। इसमें जो ए भी है हमारा, यानी कि एक्टिव वॉइस जो क्वेश्चन रहेगा ये भी, वो रहेगा हमारा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक बात तो पक्की है बच्चों कि इम्परेटिव सेंटेंस कभी भी किसी भी सेंटेंस में रहेगा तो आपका वर्ब 1 से स्टार्टिंग रहेगा। इसका पहचानने का नियम है इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य का, कि किसी भी सेंटेंस में रहेगा तो वर्ब 1 से स्टार्टिंग रहेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑर्डर में हमने बताया है एक्टिव वॉइस जो है वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका पैसिव वॉइस फॉर्म हमारा क्या होता है, तो शुरू में हमारा लेट लगता है प्लस ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस ये वर्ब 1 को वर्ब 3 बनाने के लिए बी जोड़ा जाता है। और पैसिव वॉइस है तो कभी भी आपका वर्ब 3 फॉर्म में रहता है। इसको एक एग्जाम्पल के आपका तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। आदेश दिया जा रहा है कि दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ पे हमारा ये वर्ब 1 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था यहाँ बनाने का नियम पैसिव कि सबसे पहले हमारा लेट आ जाएगा, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट मांग कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, तो यहाँ पे द डोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बी लग रहा है तो बी जोड़ दीजिए। वर्ब 3 है तो ओपन का हमारा वर्ब 3 ओपेंड हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा अगर नॉट यानी निगेटिव में रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डोंट बीट हिम, उसे मत मारो। आदेश दिया जा रहा है कि उसे मत मारो, तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस जो है ये स्ट्रक्चर हमारा लेट है शुरू में, तो लेट लगा दीजिए। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मांग कर रहा है तो हिम का हमारा ये जो सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिम का ही होता है। अब हमारे यहाँ पे डोंट है, नॉट है, तो हमारा यहाँ पे नॉट जोड़ दीजिए। आई बी है तो बी, मतलब ये हमारा ऑर्डर में
अगर निगेटिव रहेगा, डोंट लगा रहेगा, तो बी के पहले आप नोट जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए डोंट बीट हिम, इसमें डोंट है तो तरीका हमारा लेट शुरू में था तो शुरू में कर दिए हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट हिम का हमारा सब्जेक्ट रूप क्या हुआ, ही हुआ। उसके बाद से यहाँ पे डोंट है तो बी के पहले हमने नोट जोड़ दिया तो बी। अब यहाँ पे मांग कर रहा है हमारा वर्ब थ्री, तो बीट का हमारा वर्ब थ्री क्या हो जाता है, बीटेन हो जाता है। ये देखिए बच्चों आपका बन के तैयार हो गया। अब अगला हमारा है दूसरा नंबर में एडवाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। अब जो है इसमें भी आपका रूल होंगे, ये देखिए रूल 1। एडवाइस का पहला रूल हमारा क्या कहता है, ये भी यानी कि एक्टिव वॉइस वो होता है यहाँ पे वर्ब 1 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, सेम थिंग रहेगा। यहाँ पर भी है हमारा, ये ऑर्डर में भी हमारा वर्ब 1 ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हमारा वर्ब 1 ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव जब हम बनाएंगे, पैसिव जो फॉर्म होगा इसमें के लेट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसमें हमारा होगा ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही आपका सब्जेक्ट के रूप ले लेगा, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हमारा शुड है तो शुड। अब यहाँ वर्ब 1 को वर्ब 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, बी जोड़ते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब वर्ब 3 लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं बच्चों, जैसे हेल्प द पुअर। अब आप कंफ्यूजन में रहिएगा बच्चों कि यहाँ पर भी वर्ब 1 ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी वर्ब 1 ऑब्जेक्ट है, तो अंतर इतना ही है कि ये वर्ब 1 ऑब्जेक्ट है तो इससे आदेश का बोध होगा और इससे हमारा एडवाइस का बोध होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की सहायता करो। इसमें आपका आदेश जैसा कोई सवाल नहीं है कि आपको करना ही है, अनिवार्य है। हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की सहायता करो, करना चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं कि आप गरीबों की मदद करो। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ बनाने का नियम मैंने बताया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रूप में लाएगा। तो यहाँ पे द पुअर, देखिए द पुअर आएगा, यहाँ पे द पुअर हो गया। अब यहाँ पे क्या है नियम, शुड है तो शुड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बी लग रहा है तो बी जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हमारा वर्ब 3 मांग कर रहा है तो हेल्प का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, बन के तैयार हो गया। अब यदि मैंने इधर बताया कि निगेटिव अगर रहेगा, डोंट लगा रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों। जैसे डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों को अपमानित न करें। तो इसको कैसे बनाएंगे डोंट वाला, तो मैंने पहले भी बताया है कि बी के पहले नोट जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मांग कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुअर, तो यहाँ पे लगा देंगे द पुअर। उसके बाद नियम हमारा शुड है तो शुड जोड़ देंगे, फिर उसके बाद बी है तो बी लिख लेंगे। अब हमारा वर्ब 3 है तो इंसल्ट का हमारा वर्ब 3 क्या हो जाएगा, इंसल्टेड हो जाएगा। ये आपका बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो आदेश वाला में है हमारा, ये रूल नंबर आपका सेकेंड, ये आपका ऑर्डर का रूल नंबर सेकेंड है। तो इसमें हमारा आता है ये भी जो रूप होगा वो होगा वर्ब 1 प्लस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे। अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या होता है बच्चों, तो आपको समझना जरूरी है। तो एक्स्ट्रा वर्ड जैसे हियर, दियर, आपका दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सब आगे पीछे, ये सब क्या है हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। तो यहाँ पे पैसिव बनाने का जो नियम होता है, पैसिव फॉर्म, वो होता है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी क्वेश्चन आपको जोड़ देना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कहेगा गो देयर, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, आदेश दिया जा रहा है वहाँ जाओ, या देयर है मतलब वहाँ,
तो मैंने कहा एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ वहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट वस्तु कहा जाता है, तो यहाँ पे वस्तु नहीं रहेगा, यहाँ वहाँ दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? तो बनाने का नियम यहाँ पे मैंने बताया है कि यू आर ऑर्डर्ड से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब क्या है टू, अब बाकी जो कहते हैं जो क्वेश्चन रहेगा उसको जोड़ लिया जाता है। जैसे गो देयर है तो गो देयर लिख लेंगे। लेकिन एक शर्त है आपका कि यदि हमारा डोंट लगा होगा तो क्या करेंगे? जैसे डोंट कम हियर, यहाँ न आए, डोंट कम हियर, यहाँ डोंट है तो कैसे लगाएंगे? तो मैंने ऊपर बताया इसमें आपका रूल 1 में कि बी के पहले नोट जोड़ा जाता है, और रूल हमारा सेकंड में टू के पहले नोट जोड़ दीजिएगा। जैसे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, देख लीजिए टू के पहले मैंने नोट जोड़ा है क्योंकि डोंट है, नॉट टू। अब बाकी जो कहते हैं क्वेश्चन लिख लीजिए कम हियर। ये आपका बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा ये रूल 1 है एडवाइस का। अब हमारा रूल सेकेंड हमारा बताते हैं। रूल सेकेंड, इसमें भी जो ए भी होगा वो वर्ब 1 होगा और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा, एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे। पैसिव बनाएंगे तो सेम यही नियम रहेगा, यही वाला नियम रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे पैसिव में, यू आर उसमें भी है इसमें भी रहेगा। अब यहाँ पे ऑर्डर में ऑर्डर लिख रहे हैं, यहाँ पे एडवाइस में हम एडवाइस्ड लिखेंगे, यू आर एडवाइस्ड टू। बाकी क्वेश्चन ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे कहेंगे वर्क हार्ड, हार्ड मतलब होता है कठिन। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सोलो फास्ट हार्ड ये सब हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो बनाने का नियम है मैंने अभी बताया, यू आर एडवाइस्ड, यू आर एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड, ये बन के तैयार हो गया। अब यदि इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली ध्यान से चलाइए। अब केयरफुली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड है, ध्यान से। तो बनाएंगे कैसे? जैसे यू आर एडवाइस्ड टू, क्या क्वेश्चन जेब कहते हुए लिख देंगे ड्राइव केयरफुली। अगर इसमें डोंट रहेगा इस नियम में भी तो टू के पहले नोट जोड़ दीजिएगा। तो अगला हमारा अब 2 बच गया हमारा, सजेस्ट और रिक्वेस्ट। इसके बाद मैं वो भी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग सजेस्ट यानी कि सुझाव देना, सजेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर में आता है सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। अब देख सकते हैं सजेस्ट में हमारा रूल 1 ये भी जो हमारा फॉर्म होता है, एक्टिव वॉइस फॉर्म जो होता है वो होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। अब इसका पैसिव जो फॉर्म होगा, पैसिव फॉर्म, लेट को हटा के यहाँ पे हमारा इट इज सजेस्टेड दैट लिखेंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो इधर आएगा तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और शुड से इसको जोड़ा जाता है तो शुड प्लस हमारा ये वर्ब 1 हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेट अस डांस, हम लोग डांस करें। तो मैंने बताया था बच्चों कि लेट को हटाकर, इस लेट को हटाकर इसके बदले में इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट जोड़ देना होता है।
लेट को हटाकर। उसके बाद से हमारा यहाँ पे अस है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे मांग कर रहा है सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्टिव केस वी हो जाता है। और यहाँ उसके बाद हमारा शुड लग रहा है तो शुड लगा देंगे। वर्ब वन है तो ये डांस हमारा वर्ब वन रूप ही है, तो ये आपका बन गया। एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं बच्चों, जैसे लेट हिम राइट, लेट हिम राइट, उसे लिखने दो। कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा था कि ये जो लेट है इसको हटा देंगे तो हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट। उसके बाद दैट के बाद देख सकते हैं इट इज सजेस्टेड दैट है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मांग कर है, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद क्या जोड़ना है? शुड, तो शुड जोड़ देंगे। अब यहाँ पे वर्ब वन मांग कर रहा है तो राइट हमारा ऑलरेडी वर्ब वन में है, बन के आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारा बच्चों ये रूल हमारा सेकेंड, रूल इसका सेकेंड, तो इसमें जो होता है हमारा ये भी जो होगा, ये भी एक्टिव वॉइस फॉर्म लेट से ये भी शुरू होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट टू। ये दोनों आपका स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, इसमें सिंगल है। अब इसका पैसिव जो फॉर्म होगा वो होता है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है तो लेट साइलेंट नहीं होता है, लेट का लेट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट टू है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू, और उसके बाद से वर्ब वन है तो बी जोड़ के हमारा वर्ब थ्री कर लेंगे, और ये ऑब्जेक्ट वन है तो ये हमारा बाई के साथ लिख लेंगे। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम डू दिस वर्क, तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने कहा यहाँ पे पैसिव फॉर्म में लेट का लेट ही रहता है तो यहाँ पे लेट लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट टू मांग कर रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? टू, ये दिस वर्क, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस वर्क। उसके बाद से यहाँ पे फॉर्मूला में हमारा ऑब्जेक्ट टू के बाद हमारा बी जोड़ना है तो बी जोड़ लेंगे, वर्ब थ्री उसके बाद कर देंगे, डू का हमारा वर्ब थ्री डन हो जाएगा। अब उसके बाद बाई से हमारा ऑब्जेक्ट वन लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे है, बाई से हम जोड़ना है तो यहाँ पे बाई हिम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं बच्चों, जैसे लेट मी टीच यू, मुझे आपको पढ़ाने दो, तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा लेट का लेट रहता है ज्यों का त्यों, और हमारा ऑब्जेक्ट टू आएगा यहाँ पे तो यू का यू हो जाएगा। ये वर्ब वन है तो बी जोड़ के वर्ब थ्री बनाया जाता है तो बी जोड़ दिया है, टीच का वर्ब थ्री हमारा टॉट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट वन जो है इधर आपका देख सकते हैं ऑब्जेक्ट वन किससे जुड़ रहा है? तो बाई से, बाई के साथ मी है तो मी ही रहेगा, ये बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट हमारा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर हमारा बच गया है रिक्वेस्ट, तो इसे भी पढ़ते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, मतलब प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट का एक ही रूल होता है, रूल वन। इसमें हमारा ये भी जो रहेगा वो कभी भी आपका प्लीज या काइंडली, प्लीज काइंडली प्लस वर्ब वन से स्टार्टिंग रहेगा। इसको पैसिव फॉर्म बनाएंगे इसका तो होता है यू आर आपका ये रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी क्वेश्चन ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे प्लीज़, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए, तो इसमें हमारा प्लीज़ लगा है और सीट यहाँ पर सीट हमारा वर्ब वन है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों?
तो मैंने कहा जहाँ कहीं भी किसी भी सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली दिख जाएगा, वॉइस के सेंटेंस में आपका प्लीज़ काइंडली दिख जाएगा, तो इस प्लीज़ काइंडली को हटाकर आप जोड़ दीजिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिट डाउन है तो जे का त्यों जोड़ दीजिए सिट डाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे काइंडली डोंट बीट मी, दया करके कृपा करके मुझे न मारे। कैसे बनाएंगे इसको, तो ये मैंने कहा काइंडली प्लीज़ काइंडली रहेगा, इसके बदले हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। अब डोंट है तो आपका टू के पहले नोट जोड़ देंगे तो हो जाएगा नॉट टू, बाकी क्या बच गया बीट मी, तो ये जस का तस छोड़ देंगे बीट मी। इसके बाद मैं आप लोग को बच्चों इन्फिनेटिव पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों इन्फिनेटिव का पहचान है टू प्लस वर्ब वन। अब इसका एक्टिव जो वॉइस फॉर्म जो होता है वो होता है टू प्लस वर्ब वन। एक्टिव वॉइस फॉर्म में हमारा टू प्लस वर्ब वन लगा रहेगा। पैसिव इसका बनाएंगे तो ये टू ज्यों का त्यों रहेगा। मैंने पहले भी बताया है कि वर्ब वन को वर्ब थ्री बनाने के लिए बी जोड़ा जाता है, और पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव जो होता है वह कभी भी आपका वर्ब थ्री फॉर्म में रहता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई एम टू डू इट। अब इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, इट हो गया। आई के अकॉर्डिंग हमारा एम है तो इट के अनुसार क्या लगेगा, तो इज लगेगा। अगर यहाँ पे इज आर एम है तो इज आर एम ही लगेगा, वाज है तो वाज वेर लगेगा, यहाँ हैज है तो हैज हैव लगेगा। तो यहाँ पे आई के साथ एम है, इट के साथ इज हो गया, टू है तो टू हो गया। अब यहाँ पे टू है तो टू हो गया। इसके बाद से हम पैसिव फॉर्म बना रहे हैं तो टू के बाद क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। उसके बाद वर्ब थ्री कह रहा है तो डू का हमारा वर्ब थ्री डन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा उसके बाद से ये हमारा ऑब्जेक्ट जगह ई सब्जेक्ट आएगा, तो आप लोगों को पहले बताए हैं कि बाई लेके जाता है। आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा सी हैज टू बाई ए कार। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा ये कार। अब एक कार है इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। टू है तो टू हो गया। यहाँ पे वर्ब वन है तो मैंने कहा कि वर्ब वन के पहले क्या जोड़ने के लिए बी, तो यहाँ पे बी जोड़ दीजिएगा। और वॉइस कभी भी हमारा पैसिव फॉर्म जो है वह वर्ब थ्री में रहता है, तो बाई का हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री रूप बोट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जगह ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा, सी का हमारा ऑब्जेक्टिव रूप हर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों ये हमारा रूल वन हो गया। अब देखते हैं रूल सेकेंड में हमारा इन्फिनेटिव रूल सेकेंड में हमारा इन्फिनेटिव जो होगा वो विदाउट टू होगा। विदाउट टू मतलब इसमें टू नहीं लगा रहेगा। ये जब भी रहेगा तो क्या चीज़ से, ये रहेगा हमारा वर्ब वन से। क्या लगा रहेगा, वर्ब वन लगा रहेगा। विदाउट टू मतलब वर्ब वन, इसमें टू नहीं रहेगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस जो फॉर्म होता है यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हमारा वर्ब प्लस हमारा नाउन
प्लस हमारा यहाँ पे वर्ब 1। पैसिव इसका फॉर्म होता है, ये आपका ये जो नाउन है हमारा ये तो हो जाएगा यहाँ पे नाउन हो या आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउन प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो हो जाएगा। उसके बाद से हमारा ये हमारा वर्ब 3 हो जाएगा प्लस हमारा ये वर्ब 1 जो है हमारा इसको 2 से जोड़ देते हैं, 2 प्लस वर्ब 1। अब बाकी हमारा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं जाता है, ये ऐसा ही बनता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं बच्चों, जैसे आई सॉ हिम रन, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। कैसे बनाएंगे, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका ये ऑब्जेक्ट अर्थात नाउन है यहाँ पे नाउन। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हिम का इसके जगह आएगा, ये ऑब्जेक्टिव रूप है, जब सब्जेक्टिव रूप आएगा हिम का सब्जेक्टिव रूप तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ सौ हमारा वर्ब 2 में है, तो वर्ब 2 में है तो यहाँ पे वर्ब 2 को वाज वेयर में बदला जाता है, तो ही के साथ हमारा क्या लग गया, वाज लग गया। अब यहाँ पे ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब 3 मांग कर रहा है तो सी का रूप है सौ, अब वर्ब 3 सी का सीन हो जाएगा। अब उसके बाद से 2 से जोड़ रहे हैं तो 2 से जोड़ देंगे, वर्ब 1 मांग कर रहा है तो वर्ब 1 हमारा 2 रन हो जाएगा। तो ही वाज सीन टू रन। एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, जैसे ही फाउंड मी टीच। कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट जगह में तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब फाउंड हमारा वर्ब 2 में है तो यहाँ पे क्या वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो आई के साथ हमारा वाज हो जाएगा, तो आई वाज हो गया। यहाँ फाउंड का हमारा वर्ब 3 क्या होता है, फाउंड ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वर्ब 1 में है हमारा, तो इसको यहाँ पे नियम है आपका वर्ब 3 के बाद 2 प्लस वर्ब 1 से जोड़ने के लिए तो 2 जोड़ देंगे। अब यहाँ वर्ब 1 मांग कर रहा है तो टीच हमारा ऑलरेडी वर्ब 1 में है, ये बन के आपका तैयार हो गया। इसके बाद मैं आप लोग को बच्चों ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप लोग को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सभी आपका आ जाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो इसका एक्टिव वॉइस जो फॉर्म होगा वो होगा यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये समझ सकते हैं बच्चों। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हमारा वर्ब 1, पैसिव जो फॉर्म होगा वो होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ये वर्ब 1 को मैंने बार बार बताया है कि वर्ब 1 को वर्ब 3 बनाने के लिए बी जोड़ा जाता है, पैसिव फॉर्म बना रहे हैं हमारा, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब 3 फॉर्म हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बच्चों, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, और कैन है तो कैन। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा क्या जुट रहा है, बी जुट रहा है, तो यहाँ पे बी जोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब 3 मांग कर रहा है तो डू का हमारा डन हो जाएगा वर्ब 3।
अब उसके बाद से ये ऑब्जेक्ट जगह ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा और आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो मी लिख देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे वी शुड राइट ए लेटर। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये सब्जेक्ट है और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा ए लेटर। अब यहाँ पे शुड है तो शुड, और यहाँ मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या जोड़ा जा रहा है, आपका बी जोड़ा जाता है। वर्ब वन है तो वर्ब वन के पहले क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे। तो राइट का वर्ब थ्री हमारा रिटेन हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट जगह ये जब भी सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा। वी का हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव केस अस होता है तो अस लिख लेंगे। तो बच्चों इसके बाद मैं आप लोग को डबल ऑब्जेक्ट पढ़ाऊँ। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका एक्टिव वॉइस फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू होता है। इसका पैसिव जो फॉर्म होता है वो होता है ये, इसका दो गो नियम है। पहला नियम हमारा ऑब्जेक्ट वन से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट वन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका वर्ब थ्री प्लस ये ऑब्जेक्ट वन को शुरू किए हैं तो वर्ब थ्री के बाद हमारा ऑब्जेक्ट टू आएगा प्लस ये सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा और सब्जेक्ट है तो इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा नियम जो है आपका यहाँ ऑब्जेक्ट वन से स्टार्टिंग किए तो पहला नियम हो गया। अब ऑब्जेक्ट टू से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो दूसरा नियम हो गया ऑब्जेक्ट टू प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थ्री प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे अब क्या होगा तो ऑब्जेक्ट वन आ जाएगा। जेम कहते हैं वो ये बाकी बाई प्लस ऑब्जेक्ट है तो ये जेम कहते रहेगा। अब इसे समझने के लिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई गैव यू ए पेन। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट वन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट टू है। कैसे बनाएंगे बच्चों, तो सब्जेक्ट जगह ये पहला नियम से हम बना रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं पहला नियम हमारा ऑब्जेक्ट वन है तो ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा यू। सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे यू हो गया है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मांग कर रहा है तो यहाँ पे गैब हमारा वर्ब टू में है और वर्ब टू को मैंने पहले भी बताया है कि वर्ब टू को वाज वेयर में बदला जाता है तो यू के साथ क्या लगेगा वेयर लगेगा तो यू वेयर हो गया। अब हमारा देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब थ्री मांग कर रहा है तो गिव का वर्ब थ्री हमारा गिवेन हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद से वर्ब थ्री के बाद हमारा ऑब्जेक्ट टू मांग कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू क्या है ये पेन है तो ये पेन हो जाएगा। उसके बाद से हमारा बाई लगा है तो बाई जोड़ लेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ ये आई जो है ऑब्जेक्ट में जाएगा अपने साथ बाई लेके जा रहा है और आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा मी हो जाता है। अब हमारा दूसरा जो नियम है यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट टू से स्टार्टिंग है तो हमारा ऑब्जेक्ट टू क्या है ये पेन है तो यहाँ पे ये पेन लिख लीजिए। एक पेन के साथ हमारा क्या लगेगा वाज लगेगा। अब गिवेन है तो गिवेन हो गया। यहाँ पे हमारा ये वर्ब थ्री है तो वर्ब थ्री हो गया। वर्ब थ्री के बाद क्या है ऑब्जेक्ट वन मांग कर रहा है तो ऑब्जेक्ट वन क्या है यू है तो यहाँ पे यू हो गया। उसके बाद से हमारा ये सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा और आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा मी होता है तो मी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों, जैसे सी टीचेज मी मैथ। ये है आपका ऑब्जेक्ट वन और ये है हमारा ऑब्जेक्ट टू।
तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो ये सब्जेक्ट की जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा पहला नियम के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन मांग कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट वन हमारा क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मांग कर रहा है, तो यहाँ पे टीचेज हमारा वर्ब 5 है, तो वर्ब 1 या 5 को आपका इज आर एम में बदला जाता है, तो आई के साथ हमारा एम का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे वर्ब 3 मांग कर रहा है, टीच का वर्ब 3 टॉट हो जाएगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे मांग, वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट 2 मांग कर रहा है, क्योंकि 1 को हमने शुरू में लिखा, तो 2 को हमारा वर्ब के बाद ये 2 को जेम कहते हैं लिख देंगे। उसके बाद ये सी जब भी ये जाएगा इधर ऑब्जेक्ट के रूप में, तो अपने साथ क्या बाई लेके जाएगा, और सी का क्या होता है, हर होता है ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड हमारा नियम के अनुसार बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट 2 मांग कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 क्या है, मैथ है, और मैथ के साथ हमारा क्या लगता है, ईज लगता है। टॉट है तो टॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 मांग कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट 1 क्या है, मी है, तो यहाँ पे मी लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे सी जब भी इधर ऑब्जेक्ट ग्रुप में जा रहा है, तो बाई अपने साथ लेके जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हर होता है, तो हर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप लोग को मैं कॉम्प्लीमेंट वाला नियम बताने जा रहा हूँ, देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पद। पद मतलब जैसे टीचर का पद हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, लीडर का हो गया, ये सभी हमारा पद कहलाता है। तो यहाँ पे इसका बनाने का जो नियम है, एक्टिव वॉइस जो फॉर्म है वो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसको पैसिव वॉइस फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा शुरू में, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस वर्ब 3 प्लस आपका ये कॉम्प्लीमेंट बच गया है हमारा, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें बच्चों ये सब्जेक्ट उधर बाई के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे वी मेड हिम ए लीडर। ये लीडर यहाँ पे एक पद है, कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो हिम का हमारा सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाता है। अब मेड हमारा वर्ब 2 में है, तो मैंने बताया कि वर्ब 2 को वाज में बदला जाता है, ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज। और यहाँ पे मेक का वर्ब 3 हमारा मेड होता है, तो मेड लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब 3 के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ये लीडर है, तो ये लीडर ही रहेगा, जो कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे द पीपल selected me a chairman। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब सिलेक्टेड वर्ब 2 में है, तो वर्ब 2 में है तो वाज वर्ब में बदलेंगे, तो आई के साथ हमारा वाज लग जाएगा, आई वाज हो गया। अब सेलेक्ट का वर्ब 3 सिलेक्टेड ही होता है। उसके बाद से वर्ब 3 के बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये आ गया था शुरू में, तो इसके बाद हमारा क्या बच गया, ये चेयरमैन हो गया। अब एक और नियम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो है हूं से शुरू। हूं से ये आपका स्टार्टिंग होगा, तो कैसे करेंगे, ये टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों, जैसे हूँ रोट रामायण। हूँ रोट रामायण।
हु रोट रामायण। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसका दो नियम है बनाने का। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, रामायण। रामायण। और यहाँ रोट हमारा वर्ब टू में है तो वाज वेयर में बदलेंगे। तो यहाँ रामायण सिंगल है इसीलिए यहाँ पे वाज लगेंगे, रामायण वाज। राइट का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, रिटेन। अब इसके ये ऑब्जेक्ट जगह में इस सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा, हूँ है तो हूँ हो जाएगा। ये हम दूसरा नियम है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा शुरू में ही बाई लगा दीजिए, बाई या हूँ को किस में बदल लीजिए, हूँ में, और स्पेस दे देते हैं। फिर हमारा यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे तो लिख लीजिए रामायणा। अब यहाँ रामायण के साथ हमारा रामायण एक है इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया, वाज लग गया। राइट का हमारा वर्ब थ्री रिटेन होता है तो रिटेन लिख लीजिए। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हूँ टीचेज मैथ, कैसे बनाएंगे बच्चों। तो पहला नियम हमारा अनुसार सब्जेक्ट जगह ये ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, मैथ। अब उसके बाद से हमारा ये देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब फाइव है तो वर्ब फाइव है तो वर्ब वन या फाइव को ईज आर में बदलते हैं। तो मैथ हमारा यहाँ पे मैथ के साथ क्या लगेगा, तो ईज लगेगा। यहाँ टीच का वर्ब थ्री क्या होता है, टॉट हो जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट जगह ये सब्जेक्ट जाएगा तो अपने साथ बाई लेके जाएगा और हूँ है तो हूँ हो जाएगा। दूसरा नियम हमारा है कि शुरू में ही आप बाई लगा दीजिए, हूँ को हूँ में बदल दीजिए, उसके बाद स्पेस आप दे दीजिए। अब यहाँ पे मैथ आ जाएगा यहाँ पे, तो मैथ के अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा, ईज लगेगा। तो बाई हुम इज मैथ और टीच का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। ये बन के आपका तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लस में आपका कमेंट करना ना भूले।